हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि शेयर मार्केटिंग की करने से पहले हमें किन किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें अपने मानसिक स्वभाव के अनुसार भी जानना और पहचानना होता है, किंतु हम शुरुआती दिनों पर भी कौन सी गलतियां करते हैं जिनके कारण ही हम बर्बाद होने का रहस्य बनते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ों पर हमारी मूर्खतापूर्ण ज़िंदगी पर भी कुछ गलतियां होती हैं, किंतु कुछ गलतियां हमारी ऐसी भी सिद्ध होती हैं जो जीवन भर हमें उन गलतियों को पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। तो कहने का अर्थ ये है कि बर्बादी का कारण किस प्रकार से और कैसे एक जड़ की शुरुआत होती है, क्योंकि कुछ चीज़ों पर हम बेसिकली कुछ पॉइंट समझने का प्रयत्न भी करते हैं, किंतु हमारी कुछ मानसिक दशा के अनुसार भी हमारी गलतियां होती हैं, किंतु उन गलतियों को हम किस प्रकार से और कैसे सुधारने का एक सही कारण बनते हैं। तो उन चीज़ों को हमें समझना बहुत ही शांति मन के द्वारा होता है, किंतु हम शुरुआती दिनों पर कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो मोटिवेशन हमारा एक हिस्सा बन जाता है, किंतु जब डिमोटिवेशन का कारण बनता है तो मनोसोच दर्द से निकलने के लिए बहुत ही मनोदशा से गुजरना पड़ता है। तो हमें इन चीज़ों से किस प्रकार से और कैसे सावधानी पूर्वक रहना है, इन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, किंतु हमें कुछ बेसिकली पॉइंटों को समझने के लिए अपनी मानसिक दशा को सबसे पहले समझना आवश्यकजनक है। क्योंकि जीवन में हम कुछ भी सीखते हैं तो कुछ ना कुछ हम अपने गलतियों से भी सीखते हैं, साथ ही दूसरों की भी गलतियों से सीखते हैं, किंतु इन गलती का सिलसिला अगर हमारी लाइफ में शुरुआती मेन टॉपिक पर हमें ये जानना है कि हम अपनी गलतियों की वजह से ही बर्बादी का कारण बनते हैं, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि गलती हमारी किस प्रकार से और हम कैसे उन गलतियों को रोकने की एक नई दिशा को समझ सकते हैं। क्योंकि कुछ पॉइंट हमें अपने अभ्यास और अपने अनुभव के द्वारा भी सीखने होते हैं, किंतु हम उन चीज़ों को सीखने के लिए समय ना दें तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता भी हो सकती है, किंतु हमें अपने अनुभव और अपने अभ्यास के द्वारा ही चीज़ों को समझने का एक नई शुरुआत का प्रारंभ करना होगा। किंतु प्रारंभ करने से पहले हमें ये ज्ञात होना आवश्यकजनक है कि कोई भी व्यक्ति मार्केट में आता है तो उसकी मनोदशा किस प्रकार से और उसके विचार किस प्रकार से शुरुआत होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हमें बेसिकली पॉइंटों के अनुसार ही सीखना और समझना पड़ता है, किंतु हमें दूसरों की गलतियों से पहले अपनी गलतियों को भी पकड़ना सीखना होगा। क्योंकि कुछ गलतियां हमसे भी होती हैं, किंतु उन गलतियों को हम मान लें उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि गलती को ना मानना हमारी सबसे बड़ी गलती सिद्ध होती है। इसीलिए हमें कोई भी जीवन में कार्य करना है तो मन को शांत और अपनी गलतियों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हीं कुछ पॉइंटों के अनुसार भी हम अपने अनुभव की शक्ति को पहचानने का एक नई शुरुआत करते हैं, किंतु हमारी बेसिकली पॉइंट हम अपने भावनाओं को व्यक्त भी करने का एक नया रूप दिखाने की कोशिश करते हैं। किंतु हमारी सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि कोई भी व्यक्ति मार्केट में आता है तो उसकी मानसिक स्थिति किस प्रकार से चलती है, क्योंकि इन चीज़ों को हमें बेसिकली पॉइंटों के अनुसार भी समझना होता है, किंतु हम कुछ चीज़ें अपने अनुभव से भी सीखेंगे, किंतु हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का ही प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें गलतियों से भी सीखने को प्राप्त होती हैं, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कोई भी मार्केट में व्यक्ति आ रहा है तो शुरुआती दिनों पर उसको किस प्रकार से अनुभव फील होता है कि मार्केट में किस प्रकार से और कैसे कार्य करना चाहिए। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हम लोगों को लालच का एक नया
अनुभूति प्राप्त होता है, जिससे हम लालच के अनुसार ही हमारे आंखों और मानसिक के विचारों में हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखता है, किंतु प्रॉफिट से पीछे क्या छिपा होता है वो भी हमें ज्ञात होना आवश्यकजनक है। क्योंकि कुछ गलतियां हम सुधार भी सकते हैं, किंतु कुछ गलतियां हमसे हो जाएं, उन्हें सुधारने के लिए हम कई सालों और कुछ महीने में भी हो सकते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना आवश्यकजनक है कि हम किस प्रकार से और कैसे अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार चीज़ों को यूज कर रहे हैं। क्योंकि चीज़ों को सही तरीके से और सही मानसिक अनुभूति के द्वारा ही हम अपनी चीज़ों को कार्य करने की भावना व्यक्त करते हैं। किंतु हमें अपने लालच को भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपने लालच को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन में कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लालच एक ऐसा शब्द है जिसका हमारे जीवन में प्रॉफिट तो नहीं, लॉस की कहानी जरूर शुरू होती है। इसीलिए हमें कोई भी कार्य करना है तो सोच समझ के और एक सही अनुमानित ज्ञान के अनुसार ही सीखना है। क्योंकि हमसे शुरुआती दिनों पर गलतियां होना स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, किंतु गलतियों को सही तरीके से और सही समय पर रोकना ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक कार्य होता है। क्योंकि कुछ चीज़ों पर हम अपनी लालच की हानि को सह ही नहीं पाते, किंतु हमें अपने मानसिक स्थिति को सही तरीके से और अपने भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए हमें समय के अनुसार भी चीज़ें अपने आप चेंज होती रहती हैं। उसी प्रकार हमें भी अपनी मानसिक स्थिति समय के अनुसार भी चेंज करना रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो पाएगा। किंतु हमें ये ज्ञात होना आवश्यकजनक है कि लोगों को सबसे पहले मार्केट की नज़रिया देखने का क्या है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। किंतु हम मार्केट में एंट्री करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम कोई भी कार्य प्रारंभ कर रहे हैं वो अगर गलत हो जाए तो हमारे अंदर जो लॉस सहने की क्षमता कितनी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को सीखेंगे नहीं और इन चीज़ों को कंट्रोल करना नहीं समझ पाएंगे तब तक हम कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सीखने से पहले हमें अपनी अनुभूति का होना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि चीज़ों को सही तरीके से हम अपने भावनाओं और अपने मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने की एक नई ऊर्जा को सीखने का एक नया अभ्यास करते हैं। किंतु अगर हम मार्केट में सही प्रकार की चीज़ें नहीं यूज करेंगे तो हमें भविष्य में कुछ गलतियों का बड़ा घातक ही परिणाम झेलना पड़ सकता है। इसीलिए हमें अपने मानसिक चीज़ों को सही तरीके से यूज करना सीखना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।